हमारी पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट यानी मून, जो कि पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटा है। अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है और मून का डायमीटर 3,475 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यही 4 गुना छोटा चांद अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो क्या होगा, आप शायद सोच रहे होंगे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका ऐसा मानना है तो आप गलत है, क्योंकि शायद आपको पता हो कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले चिक्सलब नाम का एक मीटियर जिसका डायमीटर 10 किलोमीटर था, उसने डायनासोर्स के साथ पृथ्वी के 75% से भी ज्यादा हिस्से और वहां के जानवरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो जरा सोचिए कि 3,475 किलोमीटर के डायमीटर वाला चांद पृथ्वी का क्या हाल करेगा। तो चलिए आज इसी हाइपोथेटिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और जानते हैं कि व्हाट इफ द मून फेल ऑन अर्थ। पहली बात तो यह है कि पृथ्वी और चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिसके कारण चांद को पृथ्वी पर गिरने के लिए करीब 1 साल लग जाएंगे। पहले कुछ दिनों के लिए तो आसमान में चांद हमें और भी ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखेगा, लेकिन धरती के समुद्रों की लहरें और भी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। 1 महीने बाद चांद पृथ्वी तक की आधी दूरी तय कर चुका होगा, जिसके कारण समुद्र की लहरें 4 से 6 मीटर तक लंबी हो जाएंगी, जिससे समुद्र के किनारे और बीचेस हाई अलर्ट में चले जाएंगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले अगले 4 से 5 महीनों में ये लहरें 100 मीटर तक लंबी हो जाएंगी। लहरों पे इतना असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि समुद्र की लहरें चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आती हैं, और अगर चांद पृथ्वी के करीब आता जाए तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स समुद्र की लहरों को और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिससे और बड़ी लहरें उठेंगी। कुछ समय बाद लहरों की हाइट इतनी बढ़ जाएगी कि जिसके कारण बड़े बड़े शहर जो किनारों पर बसे हैं पूरी तरह से डूब जाएंगे। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के नजदीक आता जाएगा, पृथ्वी मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने सरफेस पे और भी ज्यादा प्रेशर महसूस करने लगेगी, जिससे पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगे और पृथ्वी को 8 से 9 मैग्नीट्यूड के भी अर्थक्वेक झेलने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन जैसे भी डिजास्टर होंगे। 6 महीने बाद चांद पृथ्वी के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां पे कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं। अगर चांद उस ऑर्बिट में कुछ समय तक सेटल हो गया तो बाढ़ का पानी भी वापस समुद्र में जाने लगेगा। अब क्योंकि चांद पृथ्वी के काफी करीब आ गया है, तो उस पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, जिससे चांद का वो हिस्सा जो पृथ्वी के सामने है पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेगा, जिससे चांद का आकार बदलकर एक अंडे जैसा हो जाएगा और इससे चांद में कुछ दरारें भी आ जाएंगी। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, चांद बहुत तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा, जिससे हमें समुद्र की लहरों से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर उन भयानक अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन से नहीं। वोल्केनो से निकलने वाला धुआं हमारे सन को ढक लेगा, जिससे हमारे चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। अब वोल्केनो से निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस के कारण हमें एसिड रेन का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे कई सारे पेड़ पौधे, जानवर और ज्यादातर इंसान खत्म हो जाएंगे। और फाइनली 12 महीने बाद हमारा ओवल शेप्ड मून अर्थ की रोशे लिमिट में पहुंच जाएगा। रोशे लिमिट में अर्थ की ग्रेविटी मून से ज्यादा होगी और अब पृथ्वी की ग्रेविटी चांद पे भारी पड़ जाएगी, जिससे चांद अब टुकड़ों में बट जाएगा और पृथ्वी के आसपास सैटर्न जैसा एक रिंग बना लेगा। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चांद के ये टुकड़े पृथ्वी पे एस्टेरॉइड्स बनके गिरेंगे, जिससे पृथ्वी की बची कुची जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शायद आप सब थोड़ा डर रहे हैं, तो आपकी खुशी के लिए बता दूं कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि चांद को उसकी ऑर्बिट से बाहर करने
और पृथ्वी पे गिराने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी स्पीड कम करनी होगी, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वैसे चांद की स्पीड के कारण वो पृथ्वी से हर साल 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब चांद पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो क्या होगा जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाएगा? इस पे मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब के बटन को ग्रे करके बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें।